हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में हमने जो आज़ादी के लिए संघर्ष किए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किए हैं, उसी का महत्व आज हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज हम आज़ादी का जो मतलब है उसको भूलते जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो आज़ादी का मेन मोटिव क्या था, क्यों हमें आज़ादी लेने के लिए हमने इतने संघर्ष किए वह जाने, कितने लोगों ने अपनी जान दी वह जाने। तो दोस्तों, इसी के ऊपर मैं काकोरी कांड पर आपके लिए निबंध लेकर आई हूँ। आई होप आपके लिए ये जो ऐसे है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर अपलोडेड सभी ऐसे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। हर ऐसे आपके कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ गाइस, मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, मुझे अपना थोड़ा सा सपोर्ट दें और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये ऐसे काकोरी कांड पर निबंध कि जो काकोरी कांड था वो क्यों हुआ था, क्या उसके रिजल्ट निकले हैं। तो इस सब के ऊपर हम आज ऐसे करने जा रहे हैं। तो गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ऐसे बहुत ही एट्रैक्टिव होना चाहिए। तो एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा जो ऐसे है वो एट्रैक्टिव कैसे हो सकता है, तो मैंने ऐसे की जो स्टार्टिंग है वो एक कोटेशन से की है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर हम कोटेशन से करेंगे तो जो ऐसे है वो एग्जामिनर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो कोटेशन क्या है? टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन आप लिख सकते हैं, और आप अपने आप भी बनाकर लिखना चाहें तो आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं। मैंने भी अपनी कोटेशंस खुद ही बनाई हैं। तो चलिए देखिए, काकोरी कांड कर वीरों ने गोरों की नींद उड़ाई थी, भड़क उठी थी आग देश में, भड़क उठी थी आग देश में, नई क्रांति आई थी, नई क्रांति आई थी। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। अब देखिए, आज़ादी एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी के रगों में खून बनकर दौड़ता है। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, अर्थात पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुखी नहीं है। भारत, जिसे प्राचीन समय से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, किंतु अंग्रेजी शासन द्वारा हमें इस प्रकार जकड़ लिया गया कि हमारा देश जर्जर अवस्था में बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगा। मतलब जो कभी सोने की चिड़िया और जवानी का देश कहलाता था, अब वो इतना खोखला हो चुका था कि वो अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगा था, इतनी जर्जर अवस्था में आ चुका था। तो देखिए, आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जर्जर अवस्था में, बुढ़ापे की ओर। मतलब एक तरह से कह सकते हैं लोकोक्तियों का प्रयोग करना, मुहावरों का प्रयोग करना। तो वो भी आपके ऐसे को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाता है। आज हम पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा अपना संविधान है, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या हमें स्वतंत्रता बिना किसी प्रयास के मिल गई? नहीं, स्वतंत्रता पाने हेतु कई अथक प्रयास किए गए। भारत माँ के कई सपूतों ने अपने खून से इस आज़ादी नामक वृक्ष को सींचा है। फिर आप इसी से रिलेटेड एक कोटेशन बीच में लिखेंगे जो कि ऐसे को बहुत इम्प्रेसिव बनाती है। अपने लहू से सींचा है आज़ादी को मतवालों ने, दे दी अपनी जान, दे दी अपनी जान, भारत माँ के लालों ने, भारत माँ के लालों ने।
आगे देखिए, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1922 में जब देश में जगह जगह असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी वर्ष फरवरी में चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड हुआ था, इसके ऊपर भी मैंने एक निबंध आपके लिए तैयार किया हुआ है, आप वो भी मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इस हिंसक घटना से दुखी होकर राष्ट्रपिता गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आज़ादी के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया, जिससे आज़ादी पाने की ललक अत्यधिक प्रबल दिखाई पड़ी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूट उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यह खजाना लूटने वाले विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ, रोशन सिंह, अशफाक अल्लाह खां को फांसी दे दी गई या फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। साथ ही अन्य क्रांतिकारियों को उम्र कैद दे दी गई। अतः काकोरी कांड में कई क्रांतिकारी हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए और भारत माँ के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर गए। वर्तमान समय में आज़ादी की जो धरोहर हमें मिली है, वह इतनी बहुमूल्य है कि कोहिनूर के समान आज भी चमकती है। तो गाइज़, ये आपका ऐसे था। एट लास्ट आप एक कोटेशन से एंड करेंगे तो उसका भी इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। कोटेशन देख लीजिए क्या है कि वह काकोरी था जिसने तहलका मचा दिया, कि वह काकोरी था जिसने तहलका मचा दिया, आज़ादी के मतवालों का कर्ज, आज़ादी के मतवालों का कर्ज आज फिर से याद दिला दिया, आज फिर से याद दिला दिया। तो दोस्तों, ये आपका पूरा ऐसे था काकोरी कांड पर। इन शॉर्ट आप पूरे वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। गाइज, अगर आपको इस ऐसे की पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐसे की पीडीएफ केवल 15 रुपये में हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से खरीद सकते हैं। तो कोई इतना बड़ा मैंने इसका प्राइस नहीं रखा है, बहुत मामूली सा प्राइस है, 15 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो गाइज़, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे की आपको पीडीएफ भी व्हाट्सएप से मिल जाएगी, तो आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं किसी ऐसे के साथ, और आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।